और सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया में मंथन। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की आज मुलाकात होगी। सासाराम में दोनों नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, सासाराम में दोनों नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी यहां पर शामिल होंगे। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया में मंथन चल रहा है। बता दें आपको, राहुल गांधी और तेजस्वी की आज मुलाकात होगी। सासाराम में दोनों नेताओं की सीट शेयरिंग को लेकर मुलाकात होगी, दोनों के बीच चर्चा होगी और इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर बता दें आपको, सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में मंथन जारी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात होगी और सीट शेयरिंग को लेकर सासाराम में दोनों के बीच चर्चा होगी। इस चर्चा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी मौजूद रहेंगे। बता दें आपको, 2024 लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन में लगातार देखा जा रहा है किस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। अभी तक कांग्रेस को कहीं से भी वो नहीं मिल पाया जो वो अपनी सीट शेयरिंग को लेकर चाहती। इस बीच अब तेजस्वी यादव से राहुल गांधी की मुलाकात और किसानों के दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली की तमाम सीमाओं को सुरक्षा एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि किसान अभी दिल्ली के बॉर्डर पर बहुत दूर हैं, लेकिन उससे पहले सुरक्षा एजेंसियों को किस तरह से किसानों से निपटना है और कैसे किसानों को बॉर्डर पर रोकना है, उसको लेकर सुरक्षा जवानों को अभ्यास के तौर पर मॉक ड्रिल कराई जा रही है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली जब दिल्ली पुलिस और सुरक्षा जवानों द्वारा एक ड्रिल कराई गई। बता दें आपको, इस मॉक ड्रिल में उन्हें अभ्यास के तौर पर सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि दिल्ली की सीमाओं को किसानों के प्रवेश के दौरान हर स्थिति से निपटने को तैयार है। हम इस वक्त मौजूद दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान आंदोलनकारियों को रोकने के लिए किस तरह से आरएएफ के जवान एक्सरसाइज कर रहे हैं। मॉक ड्रिल किया जा रहा है ताकि अगर प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी किसान दिल्ली में प्रवेश करते हैं तो किस तरह से रोका जाए। अगर आंदोलनकारी किसी भी रूप से किसी भी रास्ते से दिल्ली में प्रवेश करने में सफल भी हो जाते हैं तो उनसे कैसे निपटा जाए। यहाँ पर इसकी पुलिस द्वारा और पुलिस जवान आरएएफ द्वारा यहाँ पर पूर्व अभ्यास किया जा रहा है ताकि दिल्ली के अंदर कोई भी किसान या आंदोलनकारी प्रवेश ना कर पाए और कोई उपद्रव ना फैला पाए। विक्रम गोस्वामी, एएमबी नेटवर्क, दिल्ली। और किसानों के आंदोलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। मौके से हमारे संवाददाता विक्रम गोस्वामी ने जायजा लिया, ये रिपोर्ट देखिए। बॉर्डर में और किसान आंदोलन का किसानों का दिल्ली कूच का तीसरा दिन है, लेकिन किसान अभी यहाँ पर पहुंच नहीं पाए हैं। हरियाणा बॉर्डर पर ही उसके हरियाणा सरकार, हरियाणा प्रशासन ने उनको रोका हुआ है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली की चाक चौबंद व्यवस्था है। यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस और 3 लेयर्स में यहाँ बैरिकेडिंग की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सुरक्षा जवान है तैनात है और साथ ही साथ सीमेंट के जो बैरिकेड लगाए हैं और इसमें पूरी आरसीसी डालकर इसको पूरा जाम कर दिया गया है। कटीले तार यहाँ लगाए गए हैं, पूरी तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद की हुई है। और लेकिन फिलहाल इस पूरे जो किसान आंदोलन का जो असर है, टिकरी बॉर्डर पर पूरा आवाजाही को बंद कर दिया गया है। सभी की चेकिंग के बाद ही उनको आने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग और दुकानदार यहाँ पे परेशान हैं। ये दुकानें जो पहले खुला करती थी, ये दुकान अब यहाँ पर बंद हैं, इन पे ताले लगे हुए हैं। आसपास के इलाके में फैक्ट्रियां जो थी वो फैक्ट्रियां भी फिलहाल बंद हैं, वहां पर भी लोग नहीं आ जा रहे हैं। विक्रम गोस्वामी, दिल्ली। वहीं किसानों के आंदोलन को देखते हुए गाजीपुर सीमा पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जा सके। हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा ने मौके का जायजा लिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर को किले में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि जो किसान हैं वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं एमएसपी को लेकर और जो उनकी मांगे हैं वो सरकार अगर पूरी नहीं करती है तो स्थिति क्या होगी। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर इस समय शांत है, यहाँ की जो स्थिति है वो सामान्य है। शंभू बॉर्डर पर जो किसान पहुंचे, पंजाब के किसान, उनको अब किसान को किस तरीके से पुलिस रोक रही है और किस तरीके से वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उसी स्थिति को देखते हुए यहाँ पर भी जब वहां पर कोई हंगामा होता है शंभू बॉर्डर पर तो तुरंत किसान, यहाँ के जो प्रशासन है वो अलर्ट हो जाते हैं।
फिलहाल की तस्वीरें आपको पीछे दिखाना चाहूंगा। ये पीछे का जो मंजर है, ये वो किले नुमा जो दीवार बनाई गई है प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से। हालांकि कुछ मजदूर भी यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने यहाँ पर जो कंक्रीट है यानी कि सीमेंटेड जो एक दीवार है उसको मजबूत करने का काम किया जा रहा है। कल 16 तारीख है, 16 तारीख को किस तरीके से भारत बंद आह्वान के बाद यहाँ पर क्या स्थिति होने वाली है, ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि आखिर किसान यहाँ पर कब और कैसे पहुंचेंगे और क्या कुछ उनके पास चीजें होंगी। हालांकि किसानों ने साफ जाहिर किया है कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर यहाँ पहुंचेंगे और जो ग्रामीण क्षेत्र है यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो बंद रहेंगे। आखिर शहर पे कितना असर पड़ेगा बंद को लेकर, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान है, ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी किसान हैं, उन्होंने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि जितने भी किसान हैं वो किसान मतलब खेती से जुड़ी हुई कोई भी चीज होगी वो नहीं की जाएगी। कल पूरे दिन भर भारत बंद आह्वान किया गया है किसान की तरफ से। हालांकि शाम 5 बजे एक मीटिंग है, उस मीटिंग के बाद क्या कुछ निर्णय निकल कर आएगा, क्या किसानों की जो मांगे हैं वो मान ली जाएगी, सरकार जो लगातार जिस तरह से किसान जो मांग कर रहे हैं सरकार से, उन मांगों को पूरा कर लिया जाएगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा, देखने वाली बात होगी। अगर मांगे नहीं पूरी होती हैं तो किसानों की तरफ से क्या कुछ रुख होगा, किसानों का क्या कुछ कहना होगा, किसान किस तरीके से अपने जो आंदोलन को है वो किस तरीके से बढ़ाएंगे। हालांकि मीटिंग जो चौपाल है यानी जो गांव में भी जो चौपाल कर मीटिंग की जा रही है वो भी महत्वपूर्ण होगी। हालांकि LIU की नजर लगातार इन पूरे मामले पर है, बॉर्डर्स पर है। हालांकि दिल्ली पुलिस के जवान भी लगातार तैनात हैं, पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है। ऊपर के जो बॉर्डर्स है, जो ऊपर के रास्ते हैं नेशनल हाईवे के, उनको भी खोला जाता है फिर बंद किया जाता है। तो जैसे ही ट्रैफिक शाम के समय पर मूविंग होता है, ज्यादा ट्रैफिक होता है, उस समय पर खासा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। गाजियाबाद से AMB नेटवर्क होता है, उस समय पर खासा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। गाजियाबाद से AMB नेटवर्क। और किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। इस मुद्दे पर किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। तैयारी है कि ग्रामीण भारत बंद करने की बात की है। किसान अपने खेत में ना जाए, कल खेत का काम ना करे, उसका भी एक बड़ा मैसेज जाएगा। जो मजदूर हैं, जो दुकानदार हैं, ड्राइवर हैं, क्योंकि उनका भी मामला है, ड्राइवर का भी। जिस तरह से सरकार पॉलिसी लेकर आ रही थी ड्राइवर की, तो ये सबके लिए ग्रामीण भारत बंद करने की बात करी है। तो उसमें देखते हैं कितना कामयाबी उसमें मिलती है। नई एक विचारधारा है ये आंदोलन की, नया तरीका है इसका। तो इसमें हाईवे भी बंद किया जाएगा? नहीं, बंद नहीं करेंगे, हाईवे का नहीं है अभी, लेकिन वहाँ पे मीटिंग होगी। जो हमारे पॉइंट होते थे वहाँ पे मीटिंग रहेगी और उसका निर्णय कल ही लेंगे वहाँ पे। 17 तारीख की सिसोली में मासिक पंचायत होती है, जो टिकैत साहब की जन्मस्थली है। वहाँ पे वो बहुत दिन से उनके टाइम से ही होती है। तो जब भी कोई इस तरह के इशू आते हैं, जिस तरह से पंजाब के किसानों का इशू आया या कोई और इशू आते हैं, तो उसमें गहनता से चिंतन उस पर करते हैं। लोग आएंगे, कमेटी आएगी, उसकी एक मीटिंग होगी और उसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अभी MSP पर वो तो हमारी डिमांड नहीं, किसान संयुक्त मोर्चे की डिमांड है। लेकिन जो घटनाक्रम देश में खास करके पंजाब और हरियाणा में जो चल रहा है, उसके संबंध में कोई रणनीति बने नहीं। उसमें मासिक में तो यहाँ से ज़्यादातर लोग उसमें रहेंगे लोकल के, और करीब 15 से 20 लोग उसमें अदर स्टेट से आएंगे। ज़्यादा भीड़ को हमने मना करा है। जो लीडर हैं हमारे हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश से, तो इनकी एक कमेटी होगी और से फ़ोन पर बातचीत होगी। नहीं, बंद हमारा यह कि हमने स्वैच्छिक वो कहा है कि सब इसमें साथ दे, कोई ज़बरदस्ती किसी को नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य बंद ये रहेगा। और खास करके ग्रामीण भारत बंद की बात करी हमने। शहर वालों से भी हमने अपील करी कि आप भी बंद रखें, कल भी जो खुला रखे तो उससे हमारा ज़्यादा होगा। ग्रामीण भारत में जो भी चीज़ें आएंगी, मंडी तो सुबह ही हो जाती है, स्वेच्छा से